हरियाणा में बीजेपी का ऑफिस बना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है और उस पर मान लिया मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद नींव रखी और 4 मंजिला इमारत खड़ा कर दिया। एक नहीं कई राज्यों की सरकार जल्द से जल्द जाने वाली है। 26 जनवरी की पूर्ण तैयारी है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। अब की बार पहली बार ऐसा होगा जवान और किसान दोनों बराबर चलेंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, हमारे 70+ किसान शहीद हो चुके हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और किस बात को लेकर यहाँ पर मतलब प्रदर्शन चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। हम लोगों का दिल्ली के चारों तरफ धरना चल रहा है। हम सब लोग किसान हैं और आज की तारीख में कोई संगठन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम सब एक हैं। सरकार बार बार बरगलाना चाहती है, कभी हमको खालिस्तानी के नाम पर तोड़ना चाहती है, कभी पाकिस्तानी के नाम पर तोड़ना चाहती है, कभी पंजाब और यूपी के नाम पर तोड़ना चाहती है और कभी हमको संगठनों के नाम पर तोड़ना चाहती है। लेकिन हम सब लोग एक हैं और अपने मुद्दे जो हैं उनको लेकर रहेंगे। जो 3 काले कानून हैं उनकी वापसी तक ये लगातार धरना जारी रहेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह मान के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? उन्होंने कमेटी छोड़ दी। भूपेंद्र सिंह मान जी का हम स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं उनके ज़मीर ने गवाही दी है कि जो ये लड़ाई लड़ रहा है किसान, ये अच्छी चीज़ है। और अभी तो उन्होंने दिया, अभी और भी लोग इस्तीफा करेंगे। आपको लगता है उन पर किसी तरह का दबाव था? नहीं, उनके ऊपर दबाव नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं आम पब्लिक का, आम किसानों का उनके ऊपर जरूर दबाव आप कह सकते हैं, लेकिन किसी का वैसा प्रेशर नहीं है। तो बाकी के 3 सदस्य हैं, वो अभी तक सरकार की तरफ से क्यों बात कर रहे हैं? किसानों की तरफ से कोई पक्ष ही नहीं रख रहे? हमको तो एक ही बात पता नहीं लगी कि जो 4 सदस्यीय ये कमेटी बनी थी, ये लोग आए कहाँ से? सरकार ने अपने लोग नहीं दिए, किसानों ने अपने लोग नहीं दिए, तो जो 4 लोग आए हैं ये कहाँ से आ गए हैं? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम उनकी सारी बात मानते हैं, लेकिन ये सरकार ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है, ना किसानों की बात मानती है, ना अपने सहयोगियों की बात मानती है, ना अपने विधायकों और सांसदों की मानती है। आपको पता होगा कि माननीय हरसिमरत कौर जी ने, जो इनकी सहयोगी थी, उन्होंने इनसे रिजाइन दे दिया। हमारे मुजफ्फरनगर से अवतार सिंह बड़ाना विधायक है, उन्होंने रिजाइन दे दिया। हमारे गुजरात से सांसद हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मानती है। हमारा वादा है, इन्होंने आदेश किया हुआ है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, लेकिन वो हमारा 14 हफ्ते हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 5 साल से आदेश है। तो और इन्होंने एक क्या किया है, हरियाणा में बीजेपी का ऑफिस बना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है और उस पर मान लिया मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद नींव रखी और 4 मंजिला इमारत खड़ा कर दिया। ये किसानों को, हमको आगे की बात सिखाते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, हमारे 70+ किसान शहीद हो चुके हैं, कुछ तो आपको गैरत आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये काले कानून वापस लो। हमने तो अंग्रेजों को झुकाया है, आप तो हमारे अपने हो। ये किसान हटने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। और इनको कहीं ना कहीं अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे और जब ही ये आगे बात बनेगी। लेकिन 10वें राउंड की बैठक को कैसे देख रहे हैं? लगता है निष्कर्ष कुछ निकल के आएगा? किसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है। जब वो खेत में जाता है, खेत में जाने के बाद भी वो जब बीज बोता है, उसको ये नहीं पता होता कि कैसी फसल होगी, लेकिन वो हमेशा सोचता है कि अच्छी फसल होगी। तो हम जब भी वार्ता में जाते हैं, हम तो पॉजिटिव सोच लेकर जाते हैं। हमको पता है कुछ ना कुछ देंगे। भाई हमारे पास खोने को है क्या? हमारा तो सब कुछ जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे? हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी ज़मीन छीनने का अधिकार हो रहा है, हम लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, जब हमारा कोर्ट जाने का अधिकार छीन लेंगे तो हम तो गुलाम हो जाएंगे। तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, तो हम तो हमेशा बात करेंगे और बात करते रहेंगे आगे भी। लेकिन किसानों को तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है? देखो, सरकार बार बार उलझाने का काम कर रही है और उलझाकर वो चाहती है कि हम कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर कर देंगे। लेकिन किसान ना उग्र होगा, ना कमजोर होगा, ना टूटेगा। गांधीवादी तरीके से यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारी? 26 जनवरी की पूर्ण तैयारी है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। ये जो बहुत सारे लोग आए हैं, इन्होंने कभी दिल्ली देखी नहीं, लाल किला देखा नहीं है। अब की बार पहली बार ऐसा होगा जवान और किसान दोनों बराबर चलेंगे। एक तरफ टैंक चलेगा, एक तरफ ट्रैक्टर चलेगा। और पहली ऐसी 26 जनवरी होगी जिसमें जो हमारा नारा है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जवान और किसान का दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर, जिस तरीके से उनकी सरकार गिरने पर आके बनी हुई है बात, लगातार जेजेपी के विधायक भी यही बात कह रहे हैं कि किसान के समर्थन में हम जाने वाले। तो आपको लगता है कि किसान लगातार गिरा के ही मानेगा सरकार? देखो, हम लोग यहाँ सरकार बनाने या गिराने नहीं आए हैं, वो उनका आंतरिक मुद्दा है। जो विधायक हमने चुने थे, हमने इसलिए चुने थे, जो केंद्र की सरकार हमने चुनी थी, उनसे हमसे वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या यही अच्छे दिन है कि किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़ा हुआ है? उनको शर्म करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं
एक नहीं कई राज्यों की सरकार जल्द से जल्द जाने वाली है। मोदी सरकार से कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो यही कहेंगे मोदी जी से, हम लोगों पे बहुत आपके ऊपर भरोसा किया था, उसको मत तोड़िए और इन किसानों की सुनिए और ये 3 काले कानून वापस करें और एमएसपी का वादा पूरा करो। हम लोग आपसे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आप हमसे विपक्ष की भूमिका में बात मत करो। आप हमको, हम ही ऐसे हैं जिन्होंने वहां तक आपको पहुंचाया है, अगर हमने पहुंचाया तो हम वापस भी ला सकते हैं। तो अभी ये आपके दिन है, इनको अच्छे से गुजार लो, हमको दो या ना दो। आपने वादा किया था कि किसान की आय डबल होगी, किसी किसान की आय डबल नहीं हुई, लेकिन अडानी और अंबानी की आय डबल हो गई है। हमारा जो उर्द 5800 रुपये बिकता था वो 3500 रुपये बिक रहा है, जो हमारा धान 3500 बिकता था वो 900-1100 बिक रहा है। हमारे जो बिजली के दाम 12 के थे वो 5100 रुपये साल आते थे, वो 28,000 आ रहे हैं। तो हमारी आय नहीं डबल हुई, हमारे खर्चे डबल हो गए, लेकिन जो हमारे उद्योगपति हैं उनकी जरूर आय डबल कर दी है इन तो लोगों। आपको क्या लगता है इस देश को पूंजीपति चला रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी? इसमें तो ऐसा काम हो रहा जैसे गाँव में नहीं होता, जो एक पहले सोकार होते थे वो कुछ लठैत रख लेते थे और जब पैसा बांटते थे तो वो कभी खुद मांगने नहीं जाते थे, उसको लठैत को कहते थे जाओ तुम ये काम कर लो। तो जो हमारे उद्योगपति हैं उन्होंने 2 लठैत रख लिए हैं और इनके हाथ में कुछ नहीं है, वो सरकार उद्योगपति चला रहे हैं, ये खाली उनके मोहरे बने हुए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।